नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल सूर्य समाचार और इस वक्त आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो। और आज मेरे इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुकेश भाई। हरियाणा की जनता आपको जानती है, हरियाणा के किसान आपको बहुत उम्मीद की नज़रों से देखते हैं। पशुपालन मिनिस्टर हैं आप, तो उसके बारे में भी बहुत सारे सवालात होंगे। लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम का आगाज़ हम करना चाहते हैं आपके बचपन से लेकर कृषि मंत्री बनने तक का जो सफ़र रहा, उसमें जो खट्टी मीठी यादें रही, वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए मुकेश जी, मैं एक छोटा सा गांव है भिवानी के पास घुसकानी, उससे संबंध रखता हूं। और बचपन जो है हार्डशिप पे हमारा गुजरा हुआ है। एक साधारण किसान परिवार, सैनिक परिवार से हमारा संबंध है। मेरे दादाजी भी आज़ादी से पहले सेना में थे जी। मेरे पिताजी भी सेना में थे। ऑनरी कैप्टन की वो पेंशन आए। और हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है 8वीं तक की, 5वीं तक का स्कूल था तब हमारे गांव में पढ़ाई की। 5वीं के बाद जब 6ठी में जाना था तो हमारा स्कूल सौभाग्य से अपग्रेड हो गया। अच्छा। मिडिल का बन गया, तो 8वीं तक का हमने गांव में पढ़ाई की। और वो बचपन के दिन हमें याद हैं कि ना तो बिजली होती थी, सड़कें भी नहीं होती थी, और पढ़ाई जो हम करते थे रात को मिट्टी के धुएं में अपनी किताब घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा रात को पढ़ते थे। और सुबह जब एक दूसरे की तरफ देखते तो ऐसा लगता था कि भूत है। आले में रखा होता था दिया। हाँ, काला हो जाता था, काला काला चेहरा हो जाता था। जी जी जी। और गर्मी में पंखे वगैरह होते नहीं थे। छत पर जब गर्मी में मई जून के महीने में सोते थे तो इतनी डस्ट और आंधी आती थी कि मिट्टी में भरे हुए हमारे बिस्तर, अपने गूदड़े उठा के नीचे उतरना पड़ता था। चलते थे। जी जी। तो इस माहौल में बचपन गुजरा है। लेकिन मौज मस्ती में शरारती जैसे बच्चे होते हैं जी, इस तरह करते आए। वह सौभाग्य ये है कि पढ़ाई लिखाई में मैं अपनी क्लास में ठीक था, पहला नंबर होता था। अच्छा। और उस वक़्त हमारे ज़माने में 8वीं का भी बोर्ड होता था, तो उसमें ठीक ठाक नंबर आए तो ये घर वालों से पूछा कि मैं अब शहर में चला जाऊं। तख्ती लिखते थे उस वक्त? तख्ती तो 4वीं 5वीं क्लास तक लिखते थे। हाँ। हमारे बचपन में तो तख्ती सारे बच्चे लिखते थे। हाँ। उसको मिट्टी मुझे भी ये मौका मिला क्योंकि मेरा ननिहाल जो है वो भी हरियाणा का है। हाँ। तो स्कूल में तख्ती लिखना, राइटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। हाँ। तख्ती लिखने का तो हर स्कूल में ही उस वक्त ये सिस्टम होता था। जी। अंग्रेजी भी पढ़ते थे स्कूल में? अंग्रेजी कब से शुरू हुई? अंग्रेजी हमारी 6ठी क्लास से। 6ठी क्लास से इससे पहले हमने ABCD भी नहीं आती थी। जी जी। पहली जो अंग्रेजी की पढ़ाई हमारी हुई 6ठी क्लास से हुई, 6ठी, 7वीं, 8वीं। और फिर मैं शहर के स्कूल में गया। अच्छा। हमारे भिवानी में उस वक्त का सबसे अच्छा स्कूल होता था TIT हायर सेकेंडरी स्कूल। जी। बिरला जी का मिल है TIT करके, एक BTM एक TIT। जी। उस वक्त वो स्कूल हमारे ज़िले के अंदर सबसे अच्छा माना जाता था। बिल्कुल। और हमारे मार्क्स की वजह से ही उन्होंने दाखिला दिया। और 9th क्लास से हमारी जो है शिक्षा दीक्षा जो है अंग्रेजी मीडियम में शुरू होगी। अच्छा। हाँ। उस वक्त मतलब गांव का बच्चा अंग्रेजी से ऐसे डरता था कि आप सब समझ नहीं सकते। भूत आ गया। भूत आ गया। हाँ। और हमारी सारी जो लिखना पढ़ना या जो टीचिंग, मुझे आज भी याद है कि हमारे मैथ के प्रोफेसर होते थे, एक टीचर सीकरी जी। और वो जब अंग्रेजी में पढ़ाते थे तो मुझे आधी उनकी समझ में आती थी, थ्योरम फार्मूले आधी नहीं आती थी। हाँ, क्योंकि 9वीं में तो सुनना शुरू किया। तो पहली क्लास थी। हमारे प्रिंसिपल होते थे PN मिश्रा जी। अच्छा। वो बहुत अच्छे थे। और पहली बार हमने शहर की ज़िंदगी देखी। हॉकी खेलते थे। हॉकी खेलने इसलिए जाते थे कि उस खेलने के बाद हमें वो रसगुल्ला मिलता था या गुलाब जामुन मिलती थी। गांव में हमने लड्डू या जलेबी के अलावा कोई मिठाई खा के नहीं देखी थी। शहर में पहली बार देखा कि स्पंजी रसगुल्ला भी होता है।
या गुलाब जामुन भी तो होता वो है। भी नया नया शुरू हुआ होगा हाँ, उस वक्त। पता नहीं उस वक्त हाँ, था या नहीं। हाँ, हमें तो पहली बार जी। मतलब खेलने का लालच हॉकी का ये था कि खेल के बाद अच्छी अगर हमारी हाँ, परफॉर्मेंस रसगुल्ला तो मतलब एक बहुत बड़ी लग्जरी हो बड़ी जाती लग्जरी थी। तो जी। इस तरह जीवन व्यतीत हुआ। हम्म, हायर सेकेंडरी स्कूल था और हमारे स्कूल के बच्चे जो है 2 3 4 बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते थे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में लेते थे। तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि मैं उसमें जाऊंगा, लेकिन 10वीं करके मेरा मन बदल गया। अच्छा, उसकी क्या वजह रही? उसकी वजह यह है कि थोड़ा थोड़ा मैं ये महसूस करता गया कि पिछड़ना शुरू हो गया था पढ़ाई में? पढ़ाई में। मैं हमेशा टॉपर रहता था उससे पहले, और धीरे धीरे उसमें किसी भी वजह से थोड़ा सा पिछड़ना शुरू हो गया। अच्छा, तो मैंने फिर उसका रास्ता ये निकाला कि अब यहाँ से किसी दूसरी जगह चला जाऊँ। तो आप हॉस्टल में रहते थे वहाँ पे नहीं, या किसी हॉस्टल में नहीं, रिश्तेदार बाहर के? हॉस्टल था ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, तो किसके पास रहते थे? हमारे और हमारी फैमिली के, हमारी बुआ थी, एक आध और फैमिली के मेंबर मकान लेकर के किराए पर हाँ, हाँ, साइकिल पर आते जाते थे। और शहर की हमारी खाकी पैंट और सफ़ेद कमीज होते थे, हाँ, और 2 ड्रेस हमारे पास थी। और पैंट के निक्कर भी पैंट चलती खाकी हाँ, पूरी हाँ, पैंट थी। अच्छा, हाँ, और मुझे याद है कि एक बार मैं गलती से अपने स्कूल में जो हमारा कमीज और पटेदार पजामा पहन के चला गया। अच्छा, हाँ, मेरे धुले हुए नहीं थे कपड़े। हाँ, 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 वो शहर के बच्चे कहने लगा, ये तो नाइट सूट में आ गया, नाइट ड्रेस में आ गया। हाँ, तब मुझे पहली बार पता कि लगा नाइट- कि ये नाइट और डे की ड्रेस अलग होती है। हाँ, हाँ, हमारे लिए पजामा- तो सारी एक जैसी पजामा रात को पहनने हाँ, जाता हाँ, है, अमीर तो- बच्चे रात को तो पहनते कुछ थे। चीजें मुझे अभी भी अपने याद तो है। लट्ठा का जो पजामा है लट्ठे वाला पजामा पहन के मैं वही चला गया। सबसे बड़े होता तो था। सारे बच्चे देखने लगे। हाँ। हमारी क्लास में गांव के 3 बच्चे थे सिर्फ, अच्छा, 60 में से। हाँ, हाँ, एक मेरे गांव से था, एक हमारे गांव में बापुड़ा है, हाँ, एक निमड़ी वाली गांव में है, हाँ, हाँ, और बाकी बच्चे आमतौर पर जो शहर के ऑफिसर के